वंदे मातरम, आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। सुपरटेक ट्विन टावर मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम ने एसआईटी की जांच के आदेश दे दिए। अथॉरिटी के 2004 से 17 तक के अफसरों पर गाज गिर सकती है। तत्कालीन प्लानिंग मैनेजर मुकेश गोयल को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं दोषी अधिकारियों को लेकर सख्त कार्रवाई करने के मूड में सरकार नजर आ रही है। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती साफ देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने इस मामले को जांच के लिए शासन स्तर पर एसआईटी गठित करने के साफ निर्देश दे दिए थे। साथ ही साल 2004 से 17 तक इस मामले से जुड़े प्राधिकरण के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विन टावरों के निर्माण में कथित अनियमितता के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद तत्कालीन प्लानिंग मैनेजर मुकेश गोयल सस्पेंड कर दिए गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए नोएडा में सुपरटेक की एमराल्ड कोर्ट परियोजना के 40 मंजिला 2 निर्माणाधीन टावर्स एपेक्स और सीएन को नियम उल्लंघन के मामले में 3 महीने के भीतर गिराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बायर्स 2012 में पहली बार इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट लेकर के गए थे। कोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 के अपने फैसले में जब टावर को गिराने के निर्देश दिए तब निर्माणाधीन थे ये। इसके बाद सुपरटेक लिमिटेड ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। लेकिन इन सब के बीच अब फिर से एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें आदेश सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने को लेकर के ले लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर किस तरीके से इतना बड़ा घोटाला हो गया जिसको कोर्ट ने अब मान लिया है, और इस पूरे मामले को लेकर के मौजूदा सरकार ने अपनी तरफ से जांच कमेटी भी बैठा दी है। एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी, जिसको लेकर कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है। लेकिन इतने सालों में 10 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सुपरटेक के बिल्डर्स ने किस तरीके से इस अवैध बिल्डिंग को बनाने के आदेश दे दिए, पैसे तक लोगों से ले लिए, और उसके बाद पूरे मामले को इतना समय तक खींचा गया, और अब देख रहे हैं कि किस तरीके से न जाने कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ। और सबसे बड़ी बात, इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण हुआ और धड़ल्ले से हुआ, बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के। इस बीच बड़े सवाल ये हैं कि कैसे सुपरटेक ट्विन टावर बन गया बिना किसी शय के। कैसे बिल्डर्स ने इतना बड़ा फैसला ले लिया बिना किसी की मौजूदगी की, बिना किसी संलिप्तता के। इसी बात को लेकर यही सवाल सरकार के मन में भी उठे, और शायद यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया है कि चाहे अधिकारी हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां या तत्कालीन सरकार, किसी भी कीमत पर इस मामले को ढीला नहीं छोड़ा जाएगा, और जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर के होगी। लेकिन इतना बड़ा घोटाला किसके संरक्षण में हुआ, किसने इसमें साथ दिया, इन तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस बीच हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी हम आपसे करा देते हैं। इस बीच हमारे साथ अनु खान जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है NEFOMA से, उनसे बात करेंगे। अनु जी, जब हम इस बड़े घोटाले को देखते हैं, ये घोटाला ही साबित हुआ है, क्योंकि इतना बड़े स्तर पर अवैध निर्माण हो जाना बिना किसी संरक्षण के कैसे संभव है? क्या कहता है आपका अनुभव? बिल्कुल मैडम कि ये 10 साल से जो बायर फ्लैट बायर थे, एक दिन में घोटाला नहीं होता है, एक दिन में बिल्डिंग नहीं बन पाती है। इससे पहले वो जिन लोगों को घर बेचे गए थे वो बार बार अथॉरिटी जा रहे थे, नेताओं के पास जा रहे थे। 2 साल तक वो चक्कर लगाते रहे, अथॉरिटी प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलते रहे, लेकिन आश्वासन के अलावा उनको कुछ नहीं दिया गया। थक हार कर वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए कि भाई जिन बायर को ये लुभावने सपने दिखाए गए थे कि आपके फ्लैट के आगे पार्क होगा, आपके वहाँ पे आपको एक्सप्रेस वे दिखाई देगा आपकी बालकनी से, तो ये सारी चीज़ें उनको बड़े बड़े ब्रोशर में दिखाया गया। लेकिन
जब वो घर बन जाएं, इमराल्ड कोर्ट जब सोसाइटी बन गई और उनको वहाँ पर जब लोग रहने लगे और 2 टावर बड़े बड़े 40 मंजिला वहाँ खड़े कर दिए जाएं उनके घर के सामने, तो आप सोचें कि क्या स्थिति होगी, उनके मनोदशा क्या होगी। जिसके लिए वो कोर्ट गए और एक लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, लगभग 10 साल की लड़ाई उन्होंने लड़ी। उनकी जज्बे को हम सलाम करते हैं। तो ये घोटाला एक्चुअली क्या है कि बिल्डर जो है इतना फ्री हो चुका है, ये मानता है कि ये जो गवर्नमेंट है या अधिकारी हैं, प्राधिकरण हैं, सब तो मेरी जेब में है, हम जैसा चाहेंगे वैसा हम कर लेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे नक्शे हम बनवा लेंगे। मेनली तो ये जो नक्शे पास कराए गए, सारा गड़बड़ घोटाला वहीं से स्टार्ट हुआ है कि जो ज़मीन ग्रीन बेल्ट थी, जो ज़मीन पर पार्क बनना था, उस पार्क पर फ्लैट बना दिए गए, वो भी 40-40 मंजिला फ्लैट बना दिए गए। चलिए मैं वापस आपके पास पहुंचूंगी अनुज जी। एक घोटाला नहीं है इन बिल्डर का, जहां सवाल बहुत सारे हैं, हर एक सवाल की तरफ जहां एक मिनट, इस बीच हमारे साथ के सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, वक्त दिया। के जी आपके पास हम आएंगे। जब इस पूरे मामले को देखते हैं और इस पूरे मामले में कोर्ट की और सरकार की भूमिका जो अब देख रहे हैं बहुत एक्टिव हो चुकी है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं तो एक चीज़ तो स्पष्ट यहाँ से नजर आती है कि मौजूदा सरकार न सिर्फ भू माफियाओं के खिलाफ सख्त है, लेकिन बिल्डर्स के खिलाफ भी सख्ती दिखाएगी अगर निर्माण अवैध होगा। चले मैं वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को सीधा उत्तराखंड लिए चलेंगे। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। और उसके बाद ठीक 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में मशगूल थी और वो रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में उन्हीं 8 लोगों के नाम होते हैं जो उस अखबार ने पहले प्रकाशित कर दिए थे। यानी कि 30 अगस्त 2019 को एक अखबार प्रकाशित करता है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में एक बड़ा घोटाला होने वाला है और उसके 2 की वजह से शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा आप तक इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। आम आदमी पार्टी कई आरोपों के साथ इस समय मौजूद है। खैर आगे बढ़ेंगे, वापस मैं अपने सवाल की तरफ के सिंह जी आऊंगी। मैंने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता फिर एक बार देखने को मिल गई। अब तक भू माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंडा चलता था, लेकिन अब उन अधिकारियों पर भी चलेगा जिन्होंने इन बिल्डर्स को शय दी है और उनको इतनी मजबूती दी, जिसका जिक्र अनु खान जी भी कर रहे हैं कि ये अब अपनी मनमानी करने लगे हैं। मनमानी नहीं चलेगी अब। के जी मैडम देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये पहली बात तो बहुत ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है ये जी, और इसके साथ साथ बड़ा बोल्ड डिसीजन भी आया है। अभी आप पीछे रिसेंट में देखें तो चाहे यूनिटेक के बिल्डर हो, चाहे आम्रपाली के बिल्डर हो, चाहे जेपी के हो और अब सुपरटेक के बिल्डर हो, कोई भी बिल्डर जो देश हित में काम नहीं करेगा, जो बायर्स का पैसा